اللہ ताला को तुम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? तुम्हारा इजहार करना। वो खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन उसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मतवज्जा हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है अपने रब से, तो वो कबूल कर लेता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसके पास आओ। और यकीन करो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के ज़रिए बहुत पहले से बना रखे हैं, मगर वो चाहता है कि तुम खुद उन तक आओ, ताकि तुम यकीन रखना सीख सको और सब्र से तुम्हारी आशनाई हो सके कि हर चीज़ ने एक दिन वापस लौट ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में, हर कीमत में मिलकर रहता है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ये मुकाम तुमसे पहले लिख दिया गया था, सो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। और ये भी जान लो कि उसने मिलने से लेकर ना मिलने तक हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी सारी उसकी मंसूबा साजी है। और एक बात और कि अपने कामों को ना अल्लाह के सुपुर्द करना सीखो। हर चीज़ को, हर फैसले को, जब भी जाए नमाज पे बैठो तो बाहरी दिल को खाली करके उठो। हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठो, क्योंकि जो हुआ उसी की रज़ा से हुआ, और जो हो रहा है उसी की रज़ा से हो रहा है, और जो होगा उसी की ही रज़ा से होगा। तो फिर आप मुस्तकबिल की फ़िक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप बस उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। उस पर यकीन रखें, वो बेहतरीन ही करेगा।